हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था कि मेंडल जो थे उन्होंने क्या क्या अपने पेपर को पब्लिश करा था, कौन से 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको वापस से रिडिस्कवर करा उनकी सारी चीजों को। उसी के साथ हमने कल देखा कि पी प्लांट्स जो थे उसको चूज करने के पीछे क्या क्या रीजन थे और मेंडल की सक्सेस के पीछे क्या क्या रीजन थे, और हमने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग टेस्ट भी इसके साथ में देखे थे। तो बेटा, आज हम ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेनेटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमें वो टर्म सारी क्लियर हो जाएगी ना बेटा, उसके बाद हम आगे की साइड चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीन। बेटा, जीन क्या होता है? जीन वो फैक्टर होता है जो किसी एक ट्रेट को या किसी एक करेक्टर को कंट्रोल करता है। सपोज कर लो कोई जीन है वो हमारे नाक के लिए, तो हमारे वो नोज की शेप को कंट्रोल करेगा। अगर कोई आई जीन है तो वो आई की शेप को कंट्रोल करेगा। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो किसी करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, हम उसे क्या कहेंगे बेटा? जीन। तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी which control the outcome of an trait। अब बेटा, जो जीन टर्म थी हमारी, उसको किससे दी थी बेटा? विल्हेम जॉनसन। तो हम क्या कहेंगे बेटा? यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच कंट्रोल द आउटकम ऑफ ए ट्रेट। यानी अगर कोई आई के लिए कोई जीन है और उसको कौन सा ट्रेट कंट्रोल कर रहा है, नोज के लिए कौन सा जीन है उसको कौन सा ट्रेट कंट्रोल कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो कंट्रोल करती है वो होते हैं हमारे जीन। अब बेटा, हम पढ़ेंगे एलीन। एलील बेटा जीन की ही ऑल्टरनेट फॉर्म होती है। जैसे हमने देखा नोज, नोज जो होते हैं बेटा डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। कुछ मोटा हो सकता है, कुछ बिल्कुल थिन हो सकते हैं, कुछ पकोड़े शेप हो सकते हैं। तो कुछ भी अलग अलग जो टाइप के नोज वगैरह होते हैं बेटा, ये है तो सारे एक ही जीन के, लेकिन ये इसके साथ अलग अलग वर्जन हैं, अलग अलग टाइप्स के ये नोज है। तो यही जो ऑल्टरनेट पेयर होते हैं, ये ऑल्टरनेट फॉर्म होती है जीन की, वो क्या होती है बेटा? हमारे एलील। ऑल्टरनेट फॉर्म। तो बेटा, हम क्या कह सकते हैं एलील की डेफिनेशन को? alternate form of a gene which code for a different version of a particular character। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा कि नोज शेप थी, वो तो हमारा जीन को डिफाइन कर रहा था, लेकिन वो नोज किस तरह की शेप में होगी, उसकी पर्टिकुलर अलग अलग जो शेप्स है वो हमने क्या डिफाइन करेगा बेटा? एलील्स डिफाइन करेगा। अब हम देखेंगे बेटा वाइल्ड टाइप एलील्स एंड म्यूटेंट एलील्स क्या होते हैं। वाइल्ड टाइप एलियंस बेटा वो होंगे जो पॉपुलेशन में ज्यादा देखने को मिलेंगे और वो राइट अमाउंट में बनेंगे और नॉर्मली फंक्शंस करेंगे। तो बेटा, हमने अभी क्या बोला? वाइल्ड टाइप एलील। वाइल्ड टाइप एलील और एक होते हैं हमारे म्यूटेंट एलील। ठीक है बेटा, वाइल्ड टाइप एलील हमारे होते हैं प्रिविलेंट एलील इन अ प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, ऐसे एलील जो हमारे पॉपुलेशन में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। म्यूटेंट एलील क्या होते हैं बेटा? इसी के साथ हमने म्यूटेंट एलील को कहा है ऐसे एलील विच इज प्रेजेंट ओनली इन 1% population
इन म्यूटेंट फॉर्म। ठीक है बेटा, वाइल्ड टाइप एलील जो होते हैं वो ऐसा प्रोटीन बनाएंगे जो राइट अमाउंट में बनेगा, इसी के साथ वो बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन प्ले करेगा बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट और एनकोड अ प्रोटीन in right amount and function normally। बेटा इसके अंदर हम जैसे देख रहे हैं कि इसमें म्यूटेशन है, तो इसमें बेटा दोनों में रिडक्शन होगा, दोनों ही चीज कम काम करेगी, रिडक्शन इन अमाउंट एंड फंक्शन। ठीक है बेटा, तो वाइल्ड टाइप एलील वो होंगे, वो एलील जो हमें पॉपुलेशन में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये वो प्रोटीन बनाएंगे जो बिल्कुल राइट अमाउंट में बनते हैं और नॉर्मली फंक्शन करते हैं। म्यूटेंट एलील की हम बात करेंगे बेटा, ये 1% ही पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि म्यूटेंट फॉर्म में होते हैं, और इनके हम जो फंक्शन और अमाउंट में देखते हैं वो मेनली रिडक्शन देखते हैं, काफी कम अमाउंट देखते हैं। तो बेटा अब आएंगे हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स। डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। सपोज करो बेटा, हमारे मम्मी और पापा से हम सपोज करते हैं कि मम्मी की हाइट हमारी लंबी है, या फिर मान लो पापा की हाइट लंबी है, मम्मी की हाइट छोटी है। हमें किसकी हाइट ऑब्जर्व हुई है, सपोज करो मेरे अंदर जैसे मेरे पापा की हाइट ऑब्जर्व हुई है, तो पापा के जो कैरेक्टर जो था हाइट वाला जो हमने ट्रेट लिया, वो मम्मी वाले पे क्या हो गया बेटा, डोमिनेंट हो गया है, उसने उस कैरेक्टर को रिसेसिव कर दिया, उसको मास्क कर दिया, और जो मम्मी की जो छोटी हाइट थी वो वाला कैरेक्टर मेरे अंदर रिसेसिव हो गया। तो डोमिनेंट हम किसे कहेंगे, द एलील which mask the expression of other allele। ऐसे एलील जो किसी दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को दबा देंगे, उसको कम कर देंगे, उसको हम डोमिनेंट एलील कहेंगे। और रिसेसिव एलील क्या होंगे बेटा, द एलील whose एक्सप्रेशन इज मास्क। ऐसे एलील जिसके एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया बेटा, दबा दिया, उसके एक्सप्रेशन को हमने रिसेसिव कर दिया, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव एलील। तो हम एग्जांपल में ले सकते हैं, सपोज कर लो हमने दो टॉल प्लांट, एक टॉल प्लांट लिया, एक डॉर्फ प्लांट लिया। ठीक है, ये मेरा था टॉल प्लांट और ये मेरा था डॉर्फ प्लांट। अब मैंने क्या देखा कि जब मैंने इन दोनों को क्रॉस कराया तो मुझे F1 जनरेशन में मुझे क्या देखने को मिला बेटा, सारे टी और टी इस तरह के प्लांट देखने को मिले, मतलब कि टॉल प्लांट देखने को मिले। तो मैंने क्या देखा, इस कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को क्या कर दिया बेटा, मास्क कर दिया। तो हमने क्या देखा कि ये टी तो डोमिनेंट हो गया और ये क्या हो गया, हमारा रिसेसिव हो गया। तो ये था हमारा डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील वाला। अब हम देखेंगे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस बेटा वो होते हैं जिसमें दो सेम एलील प्रेजेंट होते हैं, आइडेंटिकल एलील प्रेजेंट होते हैं, होमोजाइगस एलील। और बेटा एक होते हैं हमारे हेटेरोजाइगस एलील। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल एलील्स हैं, टू आइडेंटिकल एलील्स आर प्रेजेंट। ठीक है बेटा, जैसे मान लो हमने यहाँ तो पूरा होमोजाइगस टॉल ले लिया या फिर होमोजाइगस रिसेसिव ले लिया, तो हमने क्या देखा, इसमें जो दोनों एलील्स है इसमें कैपिटल है, इसमें दोनों एलील्स हमने देखे क्या है, रिसेसिव है, लेकिन है तो दोनों सेम टाइप के ना। तो ऐसे वाले हम एलील्स को क्या कह देंगे, होमोजाइगस एलील्स।
हेट्रोजाइगस एलील्स की बेटा हम काम करें तो हम देखेंगे 2T और T। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसमें दो डिफरेंट एलील होते हैं, प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट एलील। एक तो डोमिनेंट वाला है और एक रिसेसिव वाला है। तो इस तरह का जो हमारे पास जीनोटाइप आएगा बेटा, हम उसको क्या कह देंगे, हेट्रोजाइगस एलील। आया समझ में? अब लास्ट जो हम देखेंगे बेटा वो है हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप। हम किसे कहेंगे? जीनोटाइप और हमने क्या देखा बेटा, फिनोटाइप। ठीक है बेटा। जीनोटाइप क्या होता है कि उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके अंदर जीन्स है, वो किस तरह के बेटा। तो हम इसमें जीनोटाइप में हम क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन जीन, या अपन कुछ भी कह सकते हैं, एलील कह सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर करेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, ऑफ एन पर्टिकुलर करेक्टर। और फिनोटाइप होगा बाहर से वो चीज कैसी दिख रही है बेटा, हमें कोई चीज बड़ी दिख रही है, कैसी दिख रही है, तो वो चीज छोटी दिख रही है, मोटी है, पतली है, जो भी चीजें होगी वो हमारी फिनोटाइप के अंदर होगी। तो हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है बेटा। सपोज कर लो हमने लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमने दो टॉल प्लांट लिए और एक टॉल प्लांट लिया, एक डॉग प्लांट लिया। ये हमारे थे बेटा पेरेंटल जनरेशन। ठीक है। अब मैंने क्या कराया बेटा, इनका जब मैंने क्रॉस कराया, मेरे को इससे तो क्या मिला, टी गैमेट मिला, इससे मुझे टी मिला, स्मॉल टी। जब मैंने देखा तो मेरे पास F1 जनरेशन में क्या बना था बेटा, स्मॉल टी और कैपिटल टी से मिलके हमारे पास ये ऐसा जीनोटाइप मिला था। तो मैंने क्या देखा, मेरे पास सारे प्लांट कैसे आए, टॉल आए। तो हम जब बात करेंगे, जब हम पर्टिकुलर एलील की बात करेंगे कि भाई उसके पीछे कौन सा एलील प्रेजेंट था, उसका पर्टिकुलर जीनोटाइप क्या था, तो वो तो बेटा हम बात करेंगे जीनोटाइप में। लेकिन अगर मैंने नॉर्मली कह दिया प्लांट जो था वो टॉल है, ड्रॉप है, तो ये मेरा किसके अंदर आ जाएगा बेटा, फिनोटाइप के अंदर। तो ये था हमारी कुछ मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमने आज डिस्कस करी है बेटा। कल हम अब आगे डिस्कस करेंगे मेंडल्स के दो लॉ जो मेंडल्स ने हमें बताए थे। So if you like this video, share and subscribe it. Thank you.